करा देते हैं उस पहले स्वर्ण द्वार का जो राम मंदिर में लग गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप आज तक पर देख रहे हैं। ये पहला गोल्डन डोर है जिसे कहा जाता है स्वर्ण दरवाजा। कल से 3 दिन के अंदर 13 ऐसे और दरवाजे अयोध्या में राम मंदिर में लगने वाले। ये देखिए, आपको गुस्सा नहीं आता मंदिर बन रहे हैं? गुस्सा तो आता, जाहिर सी बात है, क्योंकि इसकी एक्सट्रीमिज्म वाली बात कर दी है। गुस्सा क्यों आ रहा है? क्यों हिंदू टैक्स नहीं देता मुल्क में? एक गेट तो उन्होंने गोल्डन गेट लगा दिया, कहते हैं इस पे मनो टन कितना इसके ऊपर सोना जो है वो लगा हुआ है। अगले 3 दिनों में 13 ऐसे दरवाजे और लगेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भव्य ये मंदिर दिखने वाला है। ऐसे कुल 14 दरवाजे हो जाएंगे। मुझे एक बात बताए ना, उधर इंडिया में है ना मस्जिदें, वो क्यों शहीद कर रहे हैं? हमें 4.5 लाख के करीब मस्जिदें हैं, कौन सी शहीद की है? वो बाबरी मस्जिद शहीद नहीं की उन्होंने। तो कहते बाबर ने हमला करके बनाया था, आज राम मंदिर बन गया वहाँ। कोई 46 डोर्स जो है वो लगाए जाएंगे, कोई 42 डोर्स जो है वो गोल्ड कोटेड होंगे। ये क्यों इतना सोना लगाया जा रहा है? तो मंदिर बना दिया ना, मस्जिद की जगह पे मंदिर बन सकता है? जो पहले मंदिर था उन्होंने मंदिर ही बना दिया। मस्जिद की जगह पे मंदिर नहीं बन सकता, मंदिर की जगह। हाय दोस्तों, आपका स्वागत है एकेएस न्यूज चैनल में। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाली है। इसी कारण इसका तैयारियां जोरों पर है। दोस्तों इसी बीच राम मंदिर में पहला स्वर्ण दरवाजा लगकर तैयार हो गया है। दोस्तों इस पर पाकिस्तानी मीडिया का बुरा हाल है और पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि बाबरी मस्जिद को तोड़कर राम मंदिर बनाया गया है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि पाकिस्तान के अलावा राम मंदिर का विरोध कोई भी मुस्लिम देश नहीं कर रहा है। और दोस्तों 22 जनवरी को राम मंदिर को उद्घाटन समारोह में बहुत सारे मुस्लिम देश के लीडर आने वाले हैं। दोस्तों अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर अरब देशों को इंटरेस्ट है तो उसकी वजह यह भी है कि इंडिया के अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट है। सऊदी अरब कुछ नहीं कहता उसको, इंडिया के अंदर मुसलमानों पे इंडिया जुल्म करता है तो उसको आलमी सतह पे कोई उसको कहता कुछ नहीं है। इंडिया अगर कैसे करता, उन्होंने मुसलमानों के लिए इतनी पॉलिसी, मुसलमान बच्चों के लिए वजीफे लगा दिए। सबसे अच्छी बात जो मुझे पसंद आई, क्योंकि आप एक पढ़े लिखे पाकिस्तानी, आप इंटेलेक्चुअल वे में बात करेंगे। उन्होंने कहा मुसलमानों एक हाथ में कुरान पकड़ो, एक हाथ में लैपटॉप पकड़ो, लेकिन प्लीज खुद को एजुकेट। देखें, ये जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है ये गुजरात का कसाई भी कहा जाता है। इसने मुसलमानों के साथ क्या किया, इसकी हिस्ट्री तो देख लें। लेकिन गुजरात का वाक़े की शुरुआत जब मैंने भी पढ़ा था तो सबसे पहले जो है वो ट्रेन से हुई थी, जिसको जलाया गया था और कहा था कि जिसने हमला किया उनका ताल्लुक मुस्लिम कम्युनिटी से था। देखें, मुसलमानों के साथ जुल्म आज भी देख लें, माइनॉरिटीज के साथ इंडिया के अंदर जुल्म हो रहा है। जुल्म होता तो 27 करोड़ मुसलमान कहाँ आते? यही मेरा अक्सर सवाल रहता है। 27 करोड़ मुसलमान मजबूर हैं वहाँ पे रहने पे, मींस उनके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि इंडिया से निकल जाएं, क्योंकि उनके ऊपर जुल्म ही इंडिया इस तरह का कर रहा है। उनको इस तरह का मौका नहीं दिया जाता कि वो किस तरह अपने आप को, अपने बच्चों को पढ़ा सकें ज़्यादा से ज़्यादा। वो मुंबई के ऊपर तो इन्वेस्ट करते हैं, वो अहमदाबाद के ऊपर क्यों नहीं इन्वेस्ट करते ज़्यादा? अहमदाबाद में भी देखे बिजनेस हब बन रहे हैं। अभी अगर आप यूट्यूब सर्च करके देखें, हर स्टेट में इन्वेस्टमेंट तो वो कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। लेकिन मुसलमानों को इस तरफ जब मुसलमानों को देखा जाता है तो मुसलमानों को वो उस तरह से प्रायोरिटी में नहीं रखते। उनका अगर मिनिस्टर्स के बयानात आप देखते हैं तो वो भी हमें नज़र आता है कि वो हिंदुत्व आइडियोलॉजी की बात कर रहे होते हैं। तो ये सरासर ये सेकुलरिज्म नहीं है, ये उनकी एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी है जिसको वो प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ, जिस तरह आपने मुझसे क्वेश्चन किया कि इंडिया के अंदर वो सेरेमनी होने जा रही है, तो सेरेमनी के अंदर अगर मुसलमान मुल्क जा रहे हैं तो बीइंग अ पाकिस्तानी मैं ये समझता हूँ कि हम अगर बीइंग अ पाकिस्तानी ये देखेंगे तो हमें ये लगेगा कि बहुत बुरा कर रहे हैं। लेकिन वो अपने उनके इंटरेस्ट होंगे, उनके मफादात होंगे, वो अपने मफादात को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे जा रहे होंगे। इंडिया अगर इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, हमें तो लग रहा है गलत है, लेकिन उनके अपने इसराइल के साथ मफादात है, उनकी ट्रेड है बहुत बड़ी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की। अमेरिका क्यों नहीं कुछ कहता इंडिया को? उसकी वजह ये है, अमेरिका को चाइना के खिलाफ इंडिया को लाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम ये देख रहे हैं कि हम मसला पाकिस्तानियों का ये है कि हम इंडिया को एक दुश्मन समझ के उनके साथ ट्रेड बंद करके उनको यही समझते रहे हैं हमेशा से कि इंडिया कुछ भी नहीं है हमारे आगे। लेकिन आज इंडिया हमसे आगे निकल चुका है। बहुत आगे। इंडिया की इकोनॉमी को आप कंपेयर कर लें पाकिस्तान की इकोनॉमी से, हम कुछ भी नहीं है। उनकी एक स्टेट के बराबर भी नहीं है हमारी इकोनॉमी। तो हम किस लेवल पे खड़े, हमें ये देखने की ज़रूरत है।
और दूसरा हम हर चीज़ को देख रहे होते हैं कि इंडिया तरक्की कर गया, पाकिस्तान ने तरक्की नहीं की। क्यों? हम माजी से सबक नहीं सीखते। पाकिस्तान ने कभी भी माजी से सबक नहीं सीखा। हमने जंगे तो लड़के देख लिया, लेकिन हमने वो उनके साथ ट्रेड रिलेशंस उस सतह पे क्यों नहीं गया आज तक? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। हर पाकिस्तानी की सोचने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना चाहिए। सही बात है, पॉलिटिक्स हर पाकिस्तानी को आनी चाहिए। हर पाकिस्तानी को पता होना चाहिए कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, मुल्क की इंटरनल सिचुएशन का भी पता होना चाहिए। एक ग्रुप ऐसा है जो हमें इंडिया के खिलाफ वर्गलाता है, उन्हीं लोगों के बिजनेस उनके साथ हैं और हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। आप किसको नॉमिनेट करना चाहते हैं? कोई भी ऐसा है, एक जमात तो ऐसी है ना जिसने पूरा वायरस फैलाया हुआ है। देखें, हमने एक जमात का वो मेंबर या कारकुन बन के नहीं सोचना। हमने सोचना है एक पाकिस्तानी होते हुए पाकिस्तान का फ्यूचर कैसे सिक्योर हो सकता है। क्या हम उनके साथ मजीद जंगें लड़ के उनके साथ उनके मुल्क में तो आप डिफेंस इंडस्ट्रीज लग गई हैं। बिल्कुल, तो हम कैसे मुकाबला करें? हम तो खरीदते हैं। देखें, अगर इंडिया का प्राइम मिनिस्टर ये बयान देता है कि पाकिस्तान अपनी मौत खुद मर रहा है, क्या बात है? हम उसको पाकिस्तान को छोड़ दो, वो अपनी मौत खुद मर जाएगा। तो ये हमारे लिए एक सोचने का मकाम है। कम से कम हर पाकिस्तानी को सोचना तो चाहिए कि हो क्या रहा है, हम इस लेवल पे कैसे आए। पीछे की गलतियों को तो देखें। हम हमेशा से यही कहते रहे हैं कि इस पार्टी ने इक़्तिदार में आके ये कर दिया, इस पार्टी ने आके ये कर दिया, लेकिन हमने ये कभी नहीं देखा कि जिस पार्टी को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ उन्होंने क्या गलतियाँ की। अब हम वहाँ पे देख रहे हैं कि अयोध्या के अंदर राम मंदिर भी बन रहा है, मुसलमान भी आ रहे हैं और उसी अयोध्या में दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद भी बन रही है। अगर पाकिस्तान की बात करें, क्या यहाँ पे मंदिर और मस्जिद एक साथ बन सकते हैं? पाकिस्तान में बिल्कुल बन सकते हैं। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन आपकी माइनॉरिटीज़ को राइट देता है। अच्छा। और पाकिस्तान के अंदर अगर किसी माइनॉरिटी के साथ जुल्म होता है तो आपको वाज़े नज़र आता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी उनको काफ़ी सपोर्ट कर रही होती है। अगर सियालकोट का वाक़या देख लें, सियालकोट में जो ओवरसीज़ के साथ हुआ था, आई थिंक जड़ावाला देख लें, जड़ावाला बहुत बड़ा वाक़या क्रिश्चियंस के साथ, वहाँ पे भी गवर्नमेंट की बहुत बड़ी सपोर्ट हमें नज़र आती है। तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। जहरी बात नहीं आज के इस्लामाबाद के अंदर जब इमरान खान के दौरे हुकूमत में ऐलान किया था कि यहाँ पे एक मंदिर हम बनवाएंगे, तो सारे पाकिस्तानी वहाँ पे खड़े होकर अजाने देते थे और ईंटें इन्होंने उठा के बाहर फेंक दी थी। आज तक वो मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। ये मसला यहाँ पे ये आ जाता है कि हर मजहब के अंदर एक्सट्रीमिस्ट मौजूद होते हैं। अच्छा। पाकिस्तान के अंदर जो मुसलमान हैं वो जब एक्सट्रीमिज़म वाले लेवल पे चले जाते हैं तो इस तरह का होता है माहौल। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता। मैंने खुद वीडियोस देखी हैं ऐसे यहूदियों की जो फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैंने भी देखी है। आप कैसे कह सकते हैं? हर अच्छे बुरे लोग हर मज़हब में होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मुसलमानों के अंदर सारे मुसलमान बुरे हैं या सारे मुसलमान अच्छे हैं। तो हर मज़हब में अच्छे बुरे लोग होते हैं, हर मुल्क में अच्छे बुरे लोग होते हैं। आपने कहा इस्लामिक कंट्रीज का इंटरेस्ट इंडिया के साथ बढ़ा है। पाकिस्तान भी एक कंट्री है, हमारे और उनके इंटरेस्ट कब एक पेज पे आएंगे? कब हम कहेंगे कि यार हाँ, हमारी फॉरेन पॉलिसी ये हमें इजाज़त देती है कि हम अपन निसायों के साथ ताल्लुकात बढ़ाएं और कश्मीर को इग्नोर करके अब आगे बढ़ते हैं? बदकिस्मती से मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक शुरू से ऐसी आइडियोलॉजी सेट कर दी गई है कि हम इंडिया के साथ हमने उसको दुश्मन ही समझना है। हम बच्चा यही कहता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। अगर हम डेवलप्ड नेशंस को देखें तो ऑस्ट्रेलिया उसको देख लें, अमेरिका और कनाडा को देख लें, उनके बॉर्डर्स देख लें, वहाँ पे क्या डिस्प्यूट होती है, इस तरह की सिचुएशन होती है। जितने भी सिविलाइज जितनी भी नेशंस हैं उनके अगर आप बॉर्डर्स को देखेंगे आपको नज़र आएगा कि वहाँ पे कोई आर्मी नहीं है, कोई फ़ौज नहीं है। वहाँ पे लोग एक कंट्री से, यूरोपीय यूनियन को देख लें, यूरोपीय यूनियन एक कंट्री में आप एंटर होते हैं और आप 15-20 कंट्रीज 25 कंट्रीज़ में चले जाते हैं विदाउट एनी वीज़ा। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आपने इस तरह की माइंडसेट आपने अगली जनरेशंस को भी यही देना है कि हमने इंडिया को दुश्मन ही समझते रहना है, तो इस तरह मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मुल्क की तरक्की के लिए आपने जो क्वेश्चन किया है कि मुल्क को क्या करना चाहिए, मुल्क को ये करना चाहिए, हमें एक विजन को लेके चलना चाहिए कि इंडिया को हम क्या समझेंगे, इन फ्यूचर हमारे बच्चे क्या जानेंगे इंडिया के बारे में। इंडिया को हम अगर एक मार्केट के तौर पे समझें, इंडिया को मार्केट के तौर पे हम लेके चलें, उनके साथ ट्रेड बढ़ाएं, उनके साथ रिलेशंस अच्छे करें, तो हमें फ़ायदा हो सकता है। अगर हम
टमाटर और नमक की इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो इसके अलावा हमें क्या मसला होता है कि और किसी चीज़ की एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्यों नहीं हो सकती? सही बात है। और बाकी हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए। एक्चुअली हमने बहुत गलत इमेज इंडिया का बनाया। अगर सऊदी अरब की बात है, वहाँ पे एक स्पेशल सब्जेक्ट है जिसमें इंडिया का कल्चर, सिविलाइजेशन के बारे में लोग अपने बच्चों को सही चीज़ पढ़ाते हैं। हम अपने बच्चों को कहते हैं भाई दुश्मन है, और अगर तुम दुश्मनी करोगे तो तुम एक सच्चे पाकिस्तानी हो। बदकिस्मती से बात नहीं की जाती पाकिस्तान के अंदर, लेकिन हकीकत में होता ये है, पाकिस्तान में एक इदारा कह लो या उसका आप मीडिया पे नाम तो नहीं ले सकते, उन्होंने ऐसी